कभी ऐसा होता है कि जब कोई डेडलाइन सिर पर हो या कोई मुश्किल काम सामने हो तो ध्यान सबसे ज्यादा भटकने लगता है। आज हम विज्ञान की मदद से फोकस को बिल्कुल नए सिरे से समझने वाले हैं। हम सबने सुना है ना, कि कुछ लोग बस पैदाइशी फोकस्ड होते हैं। ये एक टैलेंट है, या तो किसी के पास होता है या नहीं होता। लेकिन असल में विज्ञान कुछ और ही कहता है, और ये कहानी ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, ध्यान कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सांस लेना या खाने को पचाना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम तनाव में होते हैं, क्योंकि तब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, हमारा पूरा फोकस सिस्टम ठप पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। ये फोकस फ्रैक्चर है क्या? मतलब जब हमारा ध्यान टूटता है तो दिमाग के अंदर असल में होता क्या है? एक और बात जो अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, उनका ध्यान कभी नहीं भटकता, उनकी इंटेलिजेंस उन्हें बचा लेती है। पर क्या ये सच है? असलियत ये है कि हमारा ध्यान दिमाग के एक हिस्से से कंट्रोल होता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हमारा कंट्रोल सेंटर है। और मजे की बात यह है, यही वो हिस्सा है जो स्ट्रेस हार्मोन से सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो ये एक सीधी साधी बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन है। दबाव बढ़ता है जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है। ये हार्मोन्स हमारे दिमाग के कंट्रोल सेंटर को धीमा कर देते हैं और नतीजा, हमारा ध्यान टूट जाता है। इसी को फोकस फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये कोई दिमागी कमजोरी या विल पावर की कमी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल शटडाउन है। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि इस फोकस को बनाया कैसे जाता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। हम अक्सर यही सोचते हैं, बस थोड़ा और जोर लगाना है तो फोकस बन जाएगा। लेकिन क्या घंटों तक काम करते रहना या खुद को पूरी तरह थका देना ही सही तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह ही है। ये तब मजबूत होता है जब इसे थोड़ी चुनौती दी जाती है, न कि जब इसे पूरी तरह से थका दिया जाता है। विज्ञान में इसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हम अपने दिमाग को उसकी आरामदायक सीमा से बस थोड़ा सा बाहर धकेलते हैं तो ये खुद को मजबूत बनाने के लिए नए और बेहतर न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि लंबे समय तक लगातार काम करना क्यों बेकार है। इससे परफॉर्मेंस गिरती है। इसके बजाय छोटे छोटे स्प्रिंट्स में काम करें। 25 से 40 मिनट एकदम डीप वर्क और फिर 5 से 10 मिनट का पूरा ब्रेक। इस तरीके से दिमाग में BDNF नाम का एक प्रोटीन बढ़ता है, जो दिमाग के लिए एक तरह का टॉनिक है। ये याददाश्त और फोकस दोनों को मजबूत करता है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल अभ्यासों पर नजर डालते हैं जो हमें हाई प्रेशर में भी शांत और फोकस रहने में मदद करेंगे। यहाँ विज्ञान पर आधारित 3 बहुत ही पावरफुल अभ्यास हैं। पहला, ड्यूअल एन-बैक ट्रेनिंग, जो दिमागी क्षमता को बढ़ाती है। दूसरा, 4-7-8 ब्रीदिंग, जो तनाव को तुरंत कम करती है। और तीसरा, माइक्रो रिकवरी, यानी छोटे छोटे ब्रेक जो दिमाग को फटाफट रिचार्ज कर देते हैं। चलिए जरा 4-7-8 ब्रीदिंग को देखते हैं। ये बहुत ही सरल है। 4 सेकंड के लिए नाक से सांस अंदर लेनी है, 7 सेकंड के लिए रोक कर रखनी है और फिर 8 सेकंड तक मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़नी है। किसी भी तनाव भरी सिचुएशन में ये नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करने का एक जबरदस्त तरीका है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये अभ्यास सिर्फ कोई मोटिवेशनल सलाह नहीं है। ये फिजिकल टूल्स हैं जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम की हालत को बदलते हैं, हमारी बायोलॉजी को बदलते हैं। आखिर में आइए उन बुनियादी चीजों पर बात करें जो लंबे समय तक फोकस बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। मतलब हमारे दिमाग का हार्डवेयर सपोर्ट। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है ना? तो इसे सही से चलाने के लिए सही ईंधन भी चाहिए, जैसे कि स्टेबल ग्लूकोज, भरपूर पानी, पूरी नींद और एक ऐसा माहौल जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें कम से कम हों। यही है फोकस की नींव। तो निचोड़ क्या है? ये जो धारणा है कि हाई प्रेशर कमजोर दिमाग वाले लोगों को तोड़ता है, वो बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि प्रेशर उन नर्वस सिस्टम्स को तोड़ता है जिन्हें ट्रेन नहीं किया गया है। ये पर्सनल कमजोरी का मामला नहीं है, बल्कि सही ट्रेनिंग की कमी का मामला है। तो ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें किस्मत से मिलती है। ये कोई जादुई तोहफा नहीं है। इसे बनाया जाता है। सही ट्रेनिंग, सही बायोलॉजिकल सपोर्ट और सही माहौल के साथ कोई भी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना फोकस बनाए रख सकता है। फोकस को इंजीनियर किया जा सकता है।